केंद्र सरकार ने केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी देने की बात कही थी, लेकिन खबर है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने Z+ सुरक्षा लेने से मना कर दिया है। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर विवाद भी हो गया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि Z सुरक्षा नहीं लेने की वजह जासूसी है। अब अपने आप में यह हैरत में डालने वाला बयान है कि Z सुरक्षा को मना करना सिद्धांत एक अलग बात है, मगर Z सिक्योरिटी देने वालों पर जासूसी का आरोप, वो भी कुमार विश्वास जो है, वो अपने आप में हैरत में डालने वाला है। सुनते हैं क्या कहा जैनेंद्र कुमार को कुमार विश्वास ने। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास से। कुमार, अरविंद को जो सुरक्षा पहले से भी मिली हुई है, अब जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, Z+ सुरक्षा की बात चल रही है, आप लोगों ने फिर सवाल खड़ा कर दिया है, तो ये रह रहकर आप लोग क्यों मना करते रहते हैं सुरक्षा से? देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो होता है क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, जो भी अर्धसैनिक बल उनकी जिम्मेदारी है। क्राउड मैनेज वो पूरी दिल्ली में ही जिम्मेदारी है। सुरक्षा के नाम पर इस देश में राजनीति ने लगभग मजाक बना दिया है। Z+ सिक्योरिटी लेनी, Y+ सिक्योरिटी लेनी, आगे पीछे लोग पांव पांव करते हुए चलने, अनावश्यक रूप से हो रहा है। जो आपके थ्रेट परसेप्शन है, उसको चैलेंज को देखना, उसका आकलन करना, ये पुलिस का काम है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से मैं मानता हूं कि सेना को तो कम से कम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सैन्य बल है, उनका मनोबल तो सीमा पर ही रहने दीजिए, उन्हें तो बहुत ही क्रूशियल पोजीशन में आप उतारिए, सुरक्षा सबकी ठीक हो। इसलिए अरविंद ने भी कई बार गृह मंत्रालय से पिछली बार भी कहा, इस बार भी हम कह रहे हैं कि Z, Y, A, B, C, D सुरक्षा में मत पड़िएगा। आप आम आदमी की तरह जीने दीजिए, चलने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और जीवन मृत्यु सब ईश्वर के हाथ है। और ऐसा करें गृह मंत्री जी, ऐसा करे दिल्ली पुलिस कि दिल्ली में हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, दिल्ली पुलिस मेरे साथ है। ठीक है सर, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि अरविंद जिस कुर्सी पे बैठने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है, और थ्रेट परसेप्शन देखना ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ये उनका पेशा है, वो पेशेवर काम करते हैं। तो अगर वो अपना पेशेवर काम कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप लोगों ने तो निष्ठा पर भी सवाल उठा दिया, अरविंद केजरीवाल से लेकर आप तक। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि अरविंद जो काम कर रहे हैं उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बस यही सवाल है कि जो जीवन अरविंद केजरीवाल का महत्वपूर्ण है, मेरा महत्वपूर्ण है, वो दिल्ली के आम नागरिक का भी महत्वपूर्ण है। वो उस लड़की का भी महत्वपूर्ण है जिसने 8 बजे बस पकड़ी थी जाने के लिए अपने घर। वो ठीक से एड्रेस नहीं हुआ था सवाल, इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी नाक कटी, पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से नीचा हुआ कि हम अपनी एक बेटी को, अपनी बहन को सुरक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि हम वो माहौल नहीं पैदा कर पाते। दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा अमला, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, अन्य लोग जिनको सुरक्षाएं दी गई, उनमें चारों तरफ लगा रहता है। उनमें कुछ तो सचमुच ऐसे हैं जिनके खिलाफ वातावरण ऐसा बन जाता है या जिनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। कुछ केवल अमले के लिए होता है कि उतरे तो 15-20 लोग टक 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 उतरे, दरवाजा खोला। आप सोचिए, NSG में जो बेटा जाता है, किसान का कोई बेटा जिसको इतनी पैसा लगा के हम समृद्ध करते हैं, वो अपनी आत्मा लगा के खुद को इस चुनौती के लिए तैयार करता है, वो किसी मंत्री का, किसी सांसद का दरवाजा खोलता हुआ, उसको अंदर करता हुआ, उसका सूटकेस उठाता हुआ, उसकी कार का दरवाजा खोलता हुआ अच्छा शोभा देता है क्या? उसका सैन्य बल तो होना चाहिए कि उसकी आहट देख के पाकिस्तान और चीन का जो सैनिक है वो घबराए कि NSG वाले आ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सामान्य पुलिस नीचे लगाई जाती है वो तो अधिकांशतः, कई बार ऐसा होता है, हमने इसको चेक करके देखा है अन्ना आंदोलन के दौरान, कि किसी को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन लीक हो गई बात कि हमारा रूट क्या है, हम करने क्या वाले हैं। तो हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें प्लांट भी की जा रही हैं। तो एक तो हम ये नहीं चाहते, दूसरा हम चाहते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा का और भयमुक्त वातावरण केंद्र सरकार और हम सब मिलकर तैयार करें, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर 2 करोड़ दिल्ली वासी कोई भी ऐसा व्यवहार करे। और पिछली सरकार में अरविंद के इस निर्णय के बाद देश के बहुत सारे नेताओं ने अपनी सुरक्षा में कटौती की, वसुंधरा राजे जी ने की, अखिलेश यादव जी ने की। इससे एक वो जाता है, मैसेज जाता है, ये पूरे देश में रेसिप्रोकेट हो। इसी राजनीति परिवर्तन के लिए हम बार बार बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि दिल्ली वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आप लोग तो वाईफाई दे ही रहे हैं, CCTV कैमरा भी लगा रहे हैं, होमगार्ड्स को परमानेंट कर रहे हैं और महिला सुरक्षा के लिए दस्ता बना रहे हैं। तो दिल्ली को तो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी अपने मुख्यमंत्री की रक्षा करने की है, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि उसके बजाय, रक्षा के बजाय वो कुछ और कर रहे हैं? ये जो आपने कहा है, आप लोगों को क्या शक है? दरअसल नहीं, उनसे कोई शक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जब आप लगाते हैं, तो अरविंद ने भी कई बार कहा है कि ये मैंने भी नहीं कहा, ये गुजरात में भी एक आदरणीय महिला ने कहा है कि गुजरात की पुलिस नहीं है, ये मेरे लिए पीछे सुरक्षा लगाई, जासूसी के लिए तो नहीं लगी हुई है। ऐसा कई बार होता भी है कि जो स्थानीय पुलिस होती है वो अपने आकाओं को, अपने मंत्रियों को, अगर वो वांछित सूचनाएं पाना चाहते हैं तो देती है, और वैसे भी फुटप्रिंट तो जाता ही है। आज कहां गए, किससे मिले, अगर दिल्ली पुलिस के डॉजियर में वो बात होगी, या कल कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, तो उसके चीफ होने के नाते राजनाथ सिंह जी कभी भी उसे देखेंगे।
राजनाथ सिंह गृह मंत्री होने का नाते अतिरिक्त भाजपा के नेता भी है, हम उस पार्टी से लड़े भी हैं, ऐसा क्यों माहौल पैदा किया जाए? उससे दिक्कत क्या है? नहीं, उससे दिक्कत यह है कि आप एक व्यक्ति को जन सरोकार से इतना काट देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मेरे यहां मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का दौरा होना या हो गया होगा, अचानक 1 महीने से मुझे पता चला कि मेरे यहां तो राम राज्य आ गया है, सड़कें एकदम साफ हो गई हैं, कोने एकदम ठीक बना दिए गए हैं, इधर जालियां लगा दी गई हैं, जो होना ही चाहिए विधिवत मेरे टैक्स के पैसे से वो अब हो रहा है। जिन गड्ढों पर मेरा तंडोले मंडोले करती थी गाड़ी, वो गड्ढे एकदम उनको पैच कर दिया गया। लेकिन कैसे? उनको ऐसे पैच किया गया कि उसमें कूड़ा भर के ऊपर से दबा दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री एक दिन गुजर जाए, फिर गड्ढा आ जाएगा गर्मी में, बारिश में। ये खत्म होना चाहिए। जो 2 तरह की दुनिया है, हमारे एक बड़े आदरणीय शायर हैं वसीम बरेलवी, उनका एक शेर है, ये है तो फिर सबके लिए हो, ये है तो फिर सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। ये सच्चा समाजवाद तो तभी आएगा आदरणीय नेताजी, जब आप भी वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चलता है। बदायूं की बेटियां अगर पेड़ से लटक जाएंगी और आप, आपके पुत्र, आपके भतीजे, आपके पोते, आपके नाती, वो सब अगर जेट सिक्योरिटीज ले लेकर लाव लश्कर लेके चलेंगे तो जलवा तो हो सकता है हुजूर आपका, पर लोहिया नहीं बन सकते। सर, किरण बेदी जी ने बयान दिया है कि इमाम बुखारी साहब की तरफ से जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समाज वोट दे, हालांकि आप लोगों ने तो अस्वीकार कर दिया था, किरण बेदी का कहना है कि उस बयान की वजह से वो हारी हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये ऐसा बयान है जैसे मैं ये मानूं कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली है वो बाबा राम रहीम जी के समर्थन से मिली। क्योंकि राम रहीम जी ने समर्थन जब दिया था 5 दिन पहले, तो भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुनना था, वो कह रहा था उनके 20 लाख फॉलोवर हैं, तो भाजपा को तो कम से कम वोट ही इतनी मिली है। तो मैं ये मानूं कि ये तो बाबा राम रहीम वालों ने दे दी और भाजपा वालों ने पता नहीं किसको दे दी, हमको दे दी या किसको दे दी। तो चुनाव के बाद इस तरह की आकलन, इस तरह की बातें कहना वो अभी नहीं है, और वो उनको दुख जरूर हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विराट और पुरानी छवि का दुरुपयोग किया और उन्होंने अपने स्टैंड्स के साथ, जिनके सरोकारों के लिए लड़ती नहीं, उनके साथ उन्होंने खुद को डिच किया, स्वयं के साथ धोखा किया, किसी के साथ नहीं किया। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, हमारी बड़ी बहन है और उनका विशद और विराट अनुभव है दिल्ली को लेकर। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमसे संवाद के सूत्र उन्होंने काट रखे हैं, आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं। भाइयों के मंगल में तो सब बहनें आती हैं, सबका आशीर्वाद रहता है। मैं तो उस परंपरा में हूं जहां बिना बहनों के काम ही पूरा नहीं होता है। वो भी आए, वो भी। सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि इमाम बुखारी का बयान दरअसल बीजेपी के साथ, जो उनके बीजेपी का भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, दोनों की टाइमिंग को लेकर आपने सवाल उठाया था और परोक्ष रूप से सीधे कह दिया था कि ये तो साठगांठ है। अब जब उनकी सीएम पद की उम्मीदवार कह रही है कि उस बयान की वजह से हम हार गए, तो फिर तो ये संदेश जाता है कि बीजेपी की साठगांठ तो कम से कम नहीं थी, किरण बेदी की बयान। बीजेपी और इमाम साहब की तो साठगांठ का पूरा संदेह हो सकता है कि उनकी आपस की साठगांठ ठीक न चल रही हो, नेताओं की बातचीत की। क्योंकि जैसे गला खराब था उनका 3 दिन, मेरा गला खराब होता है तो मुझे तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी दवाई देते हैं, मैं उनको लिखता हूँ भाई साहब गला खराब है। उनका 3 दिन गला खराब रहा और वहीं कृष्णनगर में थी, वो दवा तक नहीं ले पाई, जबकि वो भाई साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं गले के, पूरी दुनिया उनको जानती है। सोचता हूँ उन लोगों का आपस में संवाद ना हो अरुण जेटली जी का। लेकिन ये तय था कि इमाम साहब, अरुण जेटली वाला जो प्रसंग था वो बिल्कुल टाइमिंग का था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि इधर इमाम साहब ने अवांछित समर्थन दिया, जिसको हमने मना किया। भारत के राजनीतिक इतिहास की ये भी पहली घटना थी कि हमने कहा थैंक यू, नो थैंक यू। और दूसरा, उसके तुरंत बाद अरुण जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटी नहीं थी, व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज वायरल हुए, हिंदुओं एक हो जाओ, देखो ये मुसलमानों के चरणों में गिर गए, देखो इमाम इनके साथ आ गया, गालियों से भरे हुए। ये ड्राफ्ट नहीं हो सकते, ये ऐसे पहुंच नहीं सकते। ऐसी भाषा बना के एक जैसा मैसेज अगर दिल्ली के 25 लाख वोटर्स के मोबाइल पर उतर रहा है, इसका मतलब आखिरी दाव, टिपिकल अमित शाह स्टाइल ऑफ कुश्ती उन्होंने चला कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, चलो पोलराइजेशन करते हैं। लेकिन दिल्ली के मतदाताओं को सलाम कि उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति को आईना दिखाया, और मुझे लगता है कि इससे एक स्थायी सबक भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद जरूर सीखेगा। सर, आपने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया, लेकिन अन्ना हजारे का दिल नहीं जीत पाए। वो शपथ में पिछली बार भी नहीं आए और इस बार भी जो खबर है उसके हिसाब से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों के लिए एक अभी भी झटका है कि पूरी दिल्ली आपकी हो गई, अन्ना आपके अभी भी नहीं हो पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही चुनाव के परिणाम मनोनुकूल आए थे और हम लोग, मैं और अरविंद वापस घर आए थे, तो अन्ना को फोन किया था, अन्ना जी ने आशीर्वाद भी दिया था, बात हुई थी अरविंद की। अन्ना ने भी कहा था कि कुमार है पास में, आप कहें तो मैं इसको लेने के लिए भेजूं आपको, और मैं चाहता हूं अन्ना जी आप आए आशीर्वाद दें। अन्ना जी ने कहा मैं अपना कार्यक्रम देख लेता हूं, बाकी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अच्छा काम करो, जन लोकपाल पास करो और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ दिल्ली को। तो उनका आशीर्वाद पहले दिन से साथ है। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था कि राजनीतिक पार्टी बनाइए, उन्होंने ही कहा था जंतर मंतर पर, उन्हीं के आदेश की पालना हो रही है और वो इस आंदोलन के पितृ पुरुष हैं।